लास्ट हमने मेन साइड इफ़ेक्ट पढ़े थे कुछ ड्रग्स के जो कि प्रेगनेंसी में करते हैं। अब आता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एपिलेप्सी। जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक कार्बामेथाइल फेनेटोइन। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में देते हैं कार्बामेथाइल वेलपोरेट फेनेटोइन। एब्सेंस सीजर में देते हैं इथॉक्सिमाइड। मायोक्लोनिक में वेलपोरेट, एटोनिक में वेलपोरेट। फेब्राइल सीजर में डाइज़ेपाम। स्टेटस एपिलेप्टिकस में डाइज़ेपाम क्लोनिज़ेपाम। पार्किंसन डिजीज़ में इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक सिस्टम। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन। Infant and elderly person, patient with respiratory insufficiency, bronchial asthma, undiagnosed acute abdominal pain, morphine poisoning में drug of choice naloxone, contraindication of aspirin, peptic ulcer, bleeding tendency, diabetic pregnancy, chronic liver disease, acute paracetamol poisoning if dose is less than 10 gram in adult symptom, nausea, vomiting, coma, fulminating jaundice, treatment and acetylcysteine 150 mg per kg. Drug for rheumatoid arthritis, gold, D-penicillamine, chloroquine, corticosteroid. Drug for gout, acute colchicine, corticosteroid, chronic meprobenzid, sulfenpyrazone, allopurinol. कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कुछ बताएं, ओरल एब्जॉर्प्शन, डिटॉक्सिन, डिकॉक्सिन और कोआबिलेन. एंटी एरिथमिक ड्रग बता रखे क्विनेडिन, प्रोनामाइड, लिडोकेन, फिनोटाइन. फाइब्रोनेटिक एजेंट है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज. साइट ऑफ एक्शन ऑफ हाई सीलियक डायूरेटिक. डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें. एडल्ट मेल में 0.5 to 1 mg, एडल्ट फीमेल 1 to 2 mg. प्रेगनेंसी में 3 to 5 mg. एवरेज डेली डाइट कंटेन्स 10 to 20 mg of iron. Its absorption occur all over the intestine but majority in the upper part. Heme iron is better absorbed than the inorganic. Ferrous form of the iron can be absorbed by intestinal mucosa. Iron is stored in reticuloendothelial cell, liver में, spleen में, bone marrow में, and the hepatocytes, ferritin and hemocidin. Cheapest source of iron जो है ferrous sulfate. Constipation and gastric upsets is the main adverse effect of iron. Parenteral administration iron, iron dextran and iron sorbitol, citric acid. It should be given in IM by Z-track technique. Iron poisoning है common in children due to intake of 10 to 20 tablet at a time. Symptom मिलते हैं hemorrhage, inflammation in the gut, hepatic necrosis और brain damage. Antidote है desferoxamine, BAL is contraindicated. Local hemostatic में thrombosin, fibrin rusal viper, venom, vasoconstrictor और astringents. ठीक है. स्क्लेरोसिंग एजेंट में causing irritation, inflammation, coagulation और ultimately fibrosis. फाइब्रिनोलिटिक है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज. एंटी फाइब्रोलिटिक लाइटिक्स है एप्सिलॉन अमीनो कैपोरिक एसिड, ट्रेनेक्सिमिक एसिड. एंटी प्लेटलेट ड्रग है एस्पिरिन, अदर एनसेड्स, सल्फिन, पायराजोन और डाइपेरामिडोल. लॉन्ग टर्म अगर मेटोक्लोप्रामाइड का यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से पार्किंसनिज्म हो जाता है, गैलेक्टोरोडिया, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम हो जाता है. डोमपेरिडोम हम लेवेडोपा और ब्रोम क्रिप्टिन के साथ दे सकते हैं, डोमपेरिडोम. बट मेटोक्लोप्रामाइड जो है वो लेवेडोपा और ब्रोम क्रिप्टिन के साथ नहीं देते हैं. गॉल स्टोन डिजॉल्विंग ड्रग्स बता रखे हैं चिनोडॉइज और यूरोसिडोल. ड्यू टू डिहाइड्रेशन इफ बॉडी वेट इज लेस देन 10% देन इट शुड बी गिवन ट्रीटेड विद द IV फ्लूइड. कंपोजिशन ऑफ रिंगर लैक्टेट है सोडियम 130, क्लोराइड 109, पोटेशियम 4, लैक्टेट 28 ml. कंपोजिशन ऑफ ORS इंपॉर्टेंट है NaCl 3.5 ग्राम, KCl 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, ग्लूकोज 20 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ द वाटर. IV फ्लूइड रिजेम्बलिंग प्लाज्मा रिंगर लैटेलेट होता है. मैनिटॉल डिक्रीजेस सेरिब्रल एडिमा और प्रिवेंट रीनल फेलियर. रिंगर लैक्टेट इज चॉइस ऑफ IV फ्लूइड इन द कॉलरा. एंटी सिक्रेटरी ड्रग यूज़ करते हैं डायरिया में सल्फेसेलाइन, मिसेल्सालाइन, एट्रोपिन और एक्ट्रोडाइड. एंटी मोटिलिटी ड्रग्स है जो हम डायरिया में यूज़ करते हैं कोडीन, एट्रोपिन, लोपेरामाइड. लोपेरामाइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन बिलो 4 years in acute infective diarrhea. In children it can be used causes paralytic ileus. Antibiotics बता रहे substance produced by microorganism which suppress the growth or kill the microorganism at very low concentration. एंटीबैक्टीरियल है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और इथ्रोमाइसिन बहुत कॉमनली ये यूज़ होता है. एंटी फंगल में कीटोकेनाजोल काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है. एंटी प्रोटोजोअल में मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल, क्लोरोक्विन और
पायरिथामाइन, ये कॉमनली यूज होता है। एंटी हेलमेंथिक में एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, कार्बामेज़ेपाइन, निक्लोसामाइड, ये कॉमनली यूज होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, नैरो स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है, कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बट डज नॉट किल, ठीक है, स्टॉप कर देते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को पर मारते नहीं है। बैक्टीरियोसाइडल्स जो होते हैं ये किल करते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं ड्रग्स बता रहे थे, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन और इथाम्ब्यूटॉल। बैक्टीरियोसाइडल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, रिफेम्पिसिन, वेनकोमाइसिन, एलिसिटिक एसिड, सिफेलोस्पोरिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। सिफेलोस्पोरिन सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकता है। सिफेलोस्पोरिन, वेनकोमाइसिन और पेनिसिलिन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को क्लोरामफेनिकोल रोकता है। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन रोकते हैं। कॉजेज मिसलीडिंग ऑफ mRNA कोड, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया में mRNA है उसके कोड को मिसलीड करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। इंटरफेयर विद द डीएनए फंक्शन को इंटरफेयर करते हैं रिफेम्पिसिन और मेट्रोनिडाजोल। इंटरफेयर विथ डीएनए सिंथेसिस एसाइक्लोविर, जिडोविडोन और आइडोक्सीयूरिडाइन। इनहिबिट डीएनए गायरेज, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एडवर्स इफेक्ट है सल्फोनामाइड, स्टेवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, कॉज हेमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी। टेट्रासाइक्लिन, लिवर एंड किडनी डैमेज, फोटोटॉक्सिसिटी, टीथ डिकलरेशन और वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी। क्लोरामफेनिकोल में बोन मैरो डिप्रेशन, ग्रे बेबी सिंड्रोम, स्टॉप फीडिंग, वॉमिटिंग, हाइपोथर्मिया, ग्रे साइनोसिस। एंटीट्यूबुलर ड्रग फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन वाले जो होते हैं हाई एंटीट्यूबुलर एफिकेसी होती है पर टॉक्सिसिटी में कम होती है। जो सेकंड लाइन होती है वो लो एंटीट्यूबुलर एफिकेसी होती है और टॉक्सिसिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स ही ज़्यादातर यूज़ में लिए जाते हैं डॉट्स में। आयोनाइडाइज्ड, आइसोनाइजाइड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकंड लाइन ड्रग में इथियोनामाइड, साइक्लोस्पोरिन, किनामाइसिन, एमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑफलोक्सिन कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीट्यूबुलर ड्रग है आयोनाइजाइड की वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है। फॉर प्रिवेंशन शुड बी गिवन विद पायरिडॉक्सिन इसके साथ देना चाहिए। रिफेम्पिसिन का एडवर्स इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्यूटेनियस सिंड्रोम, फ्लू सिंड्रोम, एब्डोमिनल सिंड्रोम, परप्यूरा, हिमोलाइसिस, शॉक एंड रेनल फेलियर। पायरिजिनामाइड जो होती है हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है इसमें। थैम्ब्यूटॉल लॉस ऑफ विजुअल एक्टिविटी, कलर विजन को कम कर लेती है और ऑप्टिक न्यूराइटिस भी कर सकती है। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, डेप्सोन बहुत कॉमनली यूज होती है। रिफेम्पिसिन, ऑफ्लॉक्सिन और क्लोफाजिमिन। CI of dapsone in severe anemia. Dapsone can be used with a pyrimethamine in chloroquine resistant malaria. एंटीफंगल ड्रग है क्लोट्रिमाजोल, कीटाकोनाजोल, फ्लूकानोजोल, इट्राकोनाजोल, ये बहुत कॉमनली यूज होती है एंटीफंगल ड्रग। एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट बता रहे हैं एम्प्रोटेरेसिन बी का नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, एनीमिया करती है, CNS टॉक्सिसिटी होती है। कीटाकोनाजोल जो होता है ये गाइनोकोमेस्टिया करता है और ये कीटाकोनाजोल जो होता है ना ये हेयर फॉल में भी देते हैं कॉमनली, फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा हो तो। लॉस ऑफ हेयर एंड लिपिडो, ओलिगोजूस्पर्मिया भी ये करता है। इट्राकोनाजोल जो होता है हाइपोकैलेमिया करता है। क्लोरोक्विनिन बहुत कॉमनली यूज होता है, रेटिनल डैमेज करता है, हियरिंग लॉस, फोटो एलर्जी, ग्रेइंग ऑफ द हेयर ये करता है। एमेटिन हाइपोटेंशन, एंटी कैंसरस ड्रग है, बोन मैरो डिप्रेशन, सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी, स्टोमेटाइटिस, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड एलोपेशिया। ओलिगोजूस्पर्मिया, अमेनोरिया, एबॉर्शन, फीटल डेथ एंड टेरेटोजेनेसिस, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी फॉर्म करती है। एंटीवायरल ड्रग है कॉमनली यूज़ करते हैं एसाइक्लोवीर, रिमाटेनेडिन, इंटरफेरॉन अल्फा, आइडोक्सीयूरिडीन, ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग में क्लोरोक्विनिन बहुत यूज़ कॉमनली होता है, डेप्सोन यूज़ होता है, टेट्रासाइक्लिन यूज़ होता है और क्लोरोक्विनिन को प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ अदर यूजेज भी बता रहे हैं क्लोरोक्विन के।
अम्यूबाइसिस, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अम्यूबाइसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, लेप्रा रिएक्शन। एंटी एमेबॉइड ड्रग है मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल, इमेटिन, क्लोरोक्विनिन, टेट्रासाइक्लिन। बार्बिचुरेट पॉइजनिंग है, फोर्स एल्कलाइन डायूरेसिस, हेमोलाइसिस शुड बी डन। मेट्रोनिडाजोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताइए। एमेटिन जो होती है कार्डियक और रीनल डिजीज़ में और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कालाजार पेंटामिडिन, फिलेरिया में डाइलथाइल कार्बामेजिन, ड्रग चॉइस इन टेप फॉर्म, निक्लोसामाइड, प्राजिक्वेंटल। ड्रग ऑफ चॉइस इन द हेलमेंथिस, मिबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। मिबेंडाजोल प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताइए। पिप्राजीन और निक्लोसामाइड ये सेफ बता रखी है प्रेगनेंसी में। एंटी कैंसरस ड्रग्स है मिक्लोरोरिथामिन, बुसल्फेन, कार्मुस्टिन, मिथोट्रेक्सेट। मेन चिलेटिंग एजेंट है आर्सेनिक, मरकरी, AU, बिस्मथ, निकेल एंड कॉपर। बाल डाइमर कैप्रोल फॉर लेड पॉइजनिंग, कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट फॉर कॉपर मरकरी विल्सन डिजीज में पेनिसिलामीन है। एंटीडोट फॉर आयरन में है डिसल्फेरोजमाइन पेरेंटरली, डिफेरिप्रोन ओरली एक्टिव। पेलेग्रा में 3D डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया मिलता है। एंटीथायरॉयडल ड्रग थायोसाइनाइड्स, कार्बामिजोल, मिथोमिजोल, परक्लोराइड नाइट्रेट। कुछ डोजेज बता रहे हैं नियोस्टिगमिन की 0.5 to 2.5 mg सबक्यूटेनियसली, एट्रोपिन 2.5 to 10 mg ओरल और IM बोथ, डोपामिन 0.2 to 1 mg पर मिनट, प्रोपेनोलॉल 10 mg BD to 160 mg QID, मेटोप्रोलॉल 50 mg ओरल, 5 to 15 mg IV, एटिनोलॉल 50 mg ओरली, प्रेडनिसोलोन की डोज है 20 to 40 mg पर डे। इंसुलिन डोज है IDDM 0.4 to 0.80 पर kg पर डे। फेनिटोइन है 100 mg BD, कार्बामाज़ेपाइन है 200 to 400 mg TDS, ट्रेमाडोल की 100 mg IV, ibuprofen है 400 to 800 mg TDS। सबसे ज़्यादा डोज अभी तक 400 to 800 mg ibuprofen की बताई हुई है। डाइक्लोफेनेक सोडियम है 50 mg TDS। PCM में 5 to 1 ग्राम TDS, इन्फेंट में 50 mg दे सकते हैं। ग्लाइसरीन ट्राइनाइट्रेट 0.5 mg सबलिंगुअली, 5 to 15 mg ओरल। टेट्रासाइक्लिन 250 to 500 mg QID TDS, tetracycline also 250 to 500 mg QID TDS, chloramphenicol 250 500 mg 6 hourly, gentamicin 1 to 1.5 mg per kg, erythromycin है 250 to 500 mg 6 hourly, ketoconazole 200 mg OD and BD, fluconazole है 150 mg oral, Tinidazole है 2 ग्राम OD for 3 days, albendazole है single dose of 400 mg, antitubercular dose for a patient weight more than 50, isoniazid है 300 mg, rifampicin है 600 mg, pyrazinamide है 1500 mg, thiambutal है 1000, streptomycin भी 1000, सिर्फ pyrazinamide है 1500।
एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के कुछ बैक्टीरियल ड्रग्स इन टीबी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफेम्पिसिन, पायरिजिनामाइड। द सेपरेट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है रीनल फेलियर में INH, रिफेम्पिसिन। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ATT 6 मंथ। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है रिफेम्पिसिन और पायरिजिनामाइड और आइसोनाइजाइड। GI डिस्टर्बेंस विद पायरिजिनामाइड। Metallic taste, photosensitivity or precipitation of gout found in the pyrizinamide. Streptomycin can cause renal problem, auditory nerve damage. Rifampicin can induce microsomal enzyme of liver. Isoniazid can cause pyridoxine deficiency. लेप्रोसी का ट्रीटमेंट होता है 24 मंथ में। रिफेम्पिसिन की डोज 600 mg once a month, डेप्सोन 100 mg, क्लोफेराजिमिन 300 mg once a month, 50 mg डेली। कुछ ड्रग्स बताइए जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग लैक्टेशन में। जैसे एंड्रोजन है, एंथ्रोक्विनोन है, इसमें सनाई भी आता है। एट्रोपिन है, क्लोरल हाइड्रोसिडेशन, क्लोरमफेनिकॉल बोन मेरो डिप्रेशन करता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्लिंडामाइसिन डायरिया करेगा। एर्गोटामाइन एर्गोटिज्म, सप्रेशन लैक्टेशन। हाइपर एक्साइटेबिलिटी, इथोसक्सिनामाइड। आयोडीन हाइपोथायरॉयडिज्म। कीटाकोनाजोल गाइनेकोमेस्टिया कर सकता है बच्चों में। फिनोप्थेलिन डायरिया कर सकता है। टेट्रासाइक्लिन ग्रोथ रिटार्डेशन, टूथ डिस्कलरेशन, कैंडियासिस। कुछ फिक्स डोजेज बता रखी है विच शुड नॉट बी गिवन टुगेदर, जो कि हमें टुगेदर नहीं देनी चाहिए। टेट्रासाइक्लिन विटामिन C के साथ नहीं देना चाहिए। एंटीप्लोट ड्रग्स के साथ विटामिन नहीं देने चाहिए। एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ विटामिन नहीं देने चाहिए। एट्रोपिन और एनाल्जेसिक्स एक साथ नहीं देने चाहिए। आयरन विथ स्ट्रिक्निन और आर्सेनिक नहीं देना चाहिए। एंटी हिस्टामिक और एंटी डायरियल एक साथ नहीं देना है। सिडेटिव, हिप्नोटिक, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक साथ नहीं देने। एंटीहाइमेंथिक और परगेटिव एक साथ नहीं देना है। ब्रोंकोडायलेटर, एंटीट्यूसिव के साथ नहीं देना है। ये हो जाता है ख़त्म।